वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की पहली खबर वैक्सीन पर सियासत। तेजस्वी यादव ने वैक्सीन तो बेशक लगवाई, लेकिन वो वैक्सीन भारतीय वैक्सीन नहीं है। इसी को लेकर अब लगातार हमलावर है नेता लोग, क्योंकि जेडीयू के नेता यह कहते हैं कि क्या भारतीय वैक्सीन पर उन्हें विश्वास नहीं है। जो वैक्सीन पर भ्रम फैलाने में विपक्ष लगा था, क्या वो अभी भी जारी है? तमाम सवाल अब किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव से। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, जिस तरह से महंगाई लगातार जारी है पूरे देश भर में। जाप के तमाम कार्यकर्ताओं ने कल के दिन हंगामा किया, प्रदर्शन किया, और जाप के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी इसी तरह से हम सड़कों पर रहेंगे। और केंद्र पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या केंद्र विचार करता है, देखने वाली बात। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, बीजेपी कार्य समिति की बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में यह चर्चा की गई कि कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे जिन पर फोकस करके सत्ता पक्ष को घेरा जाए झारखंड के अंदर, और इसी की कोशिश अब जारी है। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। यह कैसा फैसला, सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी और लगातार इस पर हमलावर है विपक्ष। बिहार एसटीईटी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। वैकेंसियों सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी। मेरिट लिस्ट को लेकर हुआ था बवाल। दुमका में जमीनी विवाद पर आदिवासी समुदाय के 2 लोगों की हत्या। गढ़ी गांव में सगे रिश्तेदारों ने अपने चाचा और चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट। पाकुड़ में खाई में गिरा कोयले से भरा डंपर। सिलकुटी के पास संतुलन बिगड़ जाने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में नहीं हुई किसी तरह की हानि। तो चलिए शुरुआत अब करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार सवालों के घेरे में अब खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक उन्होंने टीका नहीं लिया था, सत्ता पक्ष लगातार उन पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। जब कभी टीकाकरण पर तेजस्वी यादव सवाल उठाते थे, सत्ता पक्ष का सीधा बयान आता था कि तेजस्वी यादव ने अभी तक टीका क्यों नहीं लिया। वहीं आज उन्होंने टीका ले लिया, जिसके बाद एक बार फिर सत्ता पक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया और जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्विटर बबुआ जिस तरीके से जनवरी 2021 में टीकाकरण कार्यक्रम को काल्पनिक बता रहे थे, वहीं उनको एहसास हुआ कि अगर कोरोना से बचना है तो टीका लेना ही होगा। हम पूछना चाहते हैं नीरज कुमार उर्फ भौभौ सिंह से, उसको क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने यही सब चीज़ भौंकने के लिए उसको रखे हैं। वो तो अब प्रवक्ता भी नहीं है, वो तो इस पर उसको तो बयान देना नहीं चाहिए। उसको तो उसके पार्टी के प्रवक्ता को बयान देना चाहिए, उसका तो कोई वैल्यू भी नहीं है। और जहाँ तक हम बता दें आपको, वो बोलता है जो भी बात, तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या है हल्ला, सो जानते हैं कि नहीं आप लोग? ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव कोविड-19 के टीकाकरण को जनवरी 2021 में काल्पनिक बता रहे थे। अब एहसास हुआ कि कोरोना से लड़ना है तो टीकाकरण आवश्यक है। इनके दल के विधायकों ने टीकाकरण अभियान को स्वीकार किया, उनके परिजन ने स्वीकार किया, और ये अभी तक मुगालते में थे। लेकिन खैर टीका लिया तो देसी नहीं विदेशी। खैर चलिए, बड़े लोग हैं, बड़े बाप के बेटा हैं, दागी हैं, आर्थिक मुकदमों का जंजाल झेलते हैं, तो स्वाभाविक है इनका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। भाई तो जो वैक्सीन तेजस्वी यादव जी ने स्पुतनिक लिया है, उसको मंजूरी भारत में किसने दिया है? भारत सरकार ने दिया है। जाकर के तेजस्वी यादव जी विदेश में रसिया में जाकर के नहीं वैक्सीन लिए हैं, न लाए हैं। तो जो भी वैक्सीन है साइंटिफिक रीजन से, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जो राजनीति के कोरोना हैं, वही इस तरह के बेतुके सवाल करते हैं। राजनीति के कोरोना का वैक्सीन तेजस्वी यादव के पास है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जेपी आरएसएस के पाठशाला में यही पाठ पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करो। ये बेरोजगारी के आतंक पर, महामारी के आतंक पर, भुखमरी के आतंक पर, महंगाई के आतंक पर नहीं बात करते। ये हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम समाज का माहौल खराब करना चाहते। डबल इंजन की सरकार है, आतंकी घटना हो रहा है, आपराधिक घटना हो रहा है,
आतंकियों की, अपराधियों की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है। ये लोग डबल इंजन की सरकार में हैं, ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये जो भाजपा का डिजाइन है ये खतरनाक है, ये समाज को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बृजकिशोर सिंह जेडीयू के नेता फोन लाइन पर, कुमार गौतम भी लाइव में जुड़े हुए हैं। बृजकिशोर जी, वैक्सीन जब तक नहीं लिए उस पर लगातार सवाल होते रहे, लेकिन कल तो वैक्सीन आखिर ले ली तेजस्वी यादव ने, चाहे वो कहीं की भी ले, ये उनकी स्वेच्छा है, फिर इस पर सियासत क्यों? नहीं, इस पर सियासत करने की बात तो नहीं है, लेकिन जैसे जनवरी 2021 में उनका बयान आया था, ये वैक्सीन एक काल्पनिक है। जो लोगों को गुमराह किया जाता था, जो बिहार प्रदेश वासियों को गुमराह करने का उन्होंने जनवरी से अभी तक काम किया है। दिल्ली में जाके बैठे हुए थे, कभी एक बार भी ऐसा बयान उन्होंने नहीं किया अपने बिहार प्रदेश के वासियों को, नेता प्रतिपक्ष है कि आप वैक्सीन ले। उनके विधायक वैक्सीन ले चुके हैं, बहुत सारे अभी भी वंचित हैं। उनको तो इस महामारी में सारे जनमानस को मैसेज देना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अपने आप कीजिए, ताकि इस महामारी से दूर हो। जो बिहार सरकार के सरकार का ये अभियान है कि जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट पूरे इंडिया में कर दिया जाए, उसमें इनका रूल क्या है? 2021 जनवरी से ये दिल्ली में बैठे हुए थे, काल्पनिक लग रहा था इनको वैक्सीनेशन। अब जाके जब इनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए, नहीं तो कोरोना महामारी का मैं भी शिकार हो सकता हूँ, या अभी तक जो लोग नहीं लिए हैं उनको मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन कराइए। अब सद्बुद्धि आ गई नेता प्रतिपक्ष को, इससे यही उम्मीद है कि वो अपने विधायकगण, अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलेंगे कि मैंने वैक्सीनेट करा लिया, अब आप लोग भी कराएं। नहीं सर, जेडीयू के नेता यही कह रहे हैं कि आखिर भारतीय वैक्सीन उन्होंने क्यों नहीं लगाई। इसके पहले आप लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर वैक्सीन कब लगवाएंगे, ये सवाल है मेरा कट टू कट सर। नहीं, एकदम सवाल आपका एकदम जायज है। आप एक बार आप वेट करते हो कि स्पुतनिक वैक्सीन आएगा तब मैं लगाऊंगा, आपको विश्वास नहीं है भारत निर्मित किसी भी वैक्सीन पे। आपको तो सबसे पहले जाके आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए था। अब आप वेट कर रहे थे कि स्पुतनिक वैक्सीन आएगा तब मैं जाके अपने आप को वैक्सीनेशन कराऊंगा। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत के निर्मित जितने भी वैक्सीन है वो बढ़िया नहीं है। मुझे जो लग रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रदेशवासियों को बताऊंगा, कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीनेशन से ये मत जाइए कि स्पुतनिक और ये जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो वो सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करें, सबसे पहले टीकाकरण कराएं। बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलके जो वैक्सीनेशन। चलिए देखिए, तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया, खैर भले उन्होंने विदेशी वैक्सीन लगवाई, कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, सभी वैक्सीन कारगर है, ये भी उन्होंने जिक्र किया है। शुक्रिया बृजकिशोर जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम लाइव भी जुड़ हुए हैं। गौतम, देखिए सियासत तो जारी है, लेकिन जब सवाल करिए कि आखिर वैक्सीन लगवाने से मतलब है कि विदेशी या देशी से, तो इस पर पलट गए जेडीयू के लोग। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी आखिर क्यों नहीं विश्वास किया भारतीय वैक्सीन पर, सवाल तो ये भी है विपक्ष से। गौतम, बिल्कुल, और ये तेजस्वी यादव के वैक्सीनेशन से एक सबक भी है, सबक पूरी दुनिया को लेना चाहिए कि पहली बात कि किसी भी संक्रमण को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई आपका राजनीति अखाड़ा नहीं था। कोरोना एक महामारी थी, कोरोना एक संक्रमण था जिसका दायरा चीन के वुहान से पूरे देश भर में फैला। इसके बावजूद भी यदि देश के राजनेता हेल्दी पॉलिटिक्स की बजाय इस तरीके की गंदी राजनीति और ओछी राजनीति करेंगे तो उसका हसरत ऐसे ही होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। यदि आपको वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और आपने कहा कि काल्पनिक है ये वैक्सीन, तब आपके उस बयान से और आज के इस वैक्सीनेशन से आप क्यों पलट गए? पहली बात, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या देश का कोई भी विपक्ष हो, इस वक्त हेल्दी पॉलिटिक्स कैसे हो ये सोचना चाहिए, देश हमारा हेल्दी कैसे हो ये सोचना चाहिए, और देश की जनता कैसे हेल्दी हो ये सोचने की जरूरत है। आज जो काम तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने किया, लैंडमार्क है, वो जनप्रतिनिधि है, वो हीरो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो उसका प्रभाव उनके तमाम कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा। यदि आपने पहले वैक्सीन ले ली होती, यदि आपने पहले इस वैज्ञानिक अनुसंधान को
समझा होता, अगर आपने वैक्सीनेशन के महत्व को समझा होता, तो आज आप इतनी देर नहीं करते। आप दिल्ली में भी रहते हुए भी आप वैक्सीन ले सकते थे। लेकिन एक मन में होता है ना कि गुल खाइए गुलगुल्ला से परहेज, तो वैक्सीनेशन लेना भी है लेकिन पॉलिटिक्स भी करना है। अब इन्होंने क्या किया, स्पुतनिक ले लिया, स्पुतनिक भी। अब ये फ्रांस का हो, रूस का हो, चाइना का हो, चाहे दूसरे कंट्री का हो, अपने देश के वैक्सीन पे आपने भरोसा तो नहीं जताया, तभी आपने स्पुतनिक ली है। तो ये तो देश की जनता देख रही है कि ऐसे कई गिरोह हैं राजनीति में जो अपने देश की मिट्टी में, अपने देश के वतन की का सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, लेकिन आचरण और व्यवहार विदेशी टाइप का करते हैं। ये देश की जनता कह रही है, कुमार गौतम नहीं कह रहा है या वीआईपी रिपोर्टर नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि आप हेल्दी डिस्कशन करें, आपके कहने का प्रभाव पड़ता है। आप आज दल बदलू टाइप के अगर काम करेंगे तो देश की जनता सवाल पूछेगी। आज जेडीयू को मौका किसने दिया? तेजस्वी यादव ने दिया। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीन बताया, आपने काल्पनिक वैक्सीन बताया, तो अब आप क्यों ले रहे हैं? और जब ले रहे हैं तो आप रशिया में या फ्रांस में जाकर के ले लेते जा रहे हैं, यही तो पूछ रहे जेडीयू। तो फिर आप इसमें देखिए, जेडीयू को भी मौका दिया है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव खुद अपनी कही हुई बातों पर इन्होंने कहा कि पहले सबको ले लेगा तब हम लेंगे, लेकिन जब अपनी जान पर पड़ती है ना, तो ये सबसे पहले तमाम कार्यकर्ता और आवाम को छोड़ करके इनका बस चले तो सबसे पहले यही ले। आज यही हुआ, लेट से समझे, देर से समझे, लेकिन समझे तो सही। और अभी भी इनको अपने तमाम, आज भी जो टारगेट है वैक्सीनेशन को लेकर के, इसलिए बिहार में पीछे है क्योंकि इनके नेताओं ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया। अगर जनप्रतिनिधि वैक्सीन लेकर के लैंडमार्क बने कि हाँ हमने वैक्सीन ले लिया है, आप भी ले लीजिए, यह कहीं से नुकसानदेह नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने वैक्सीन नहीं लिया तो नुकसान हो सकता है, संशय की स्थिति है, मन में कई भ्रांतियां हैं। तो ऐसी चीजों से दूरी और दूर बनाने के लिए आपको जरूरी है कि देश के किसी भी वैज्ञानिक शोध पर आपको विश्वास करना होगा। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल को फर्जी करार दे रहे थे, वीडियो मांग रहे थे। ऐसे कई विपक्ष के लोग हैं जो देश की राजनीति ऐसे समय पर करते हैं जब हमारा देश अखंड भारत बनने की कगार पर है। बिल्कुल अखंड भारत की बात, बिल्कुल गौतम, ऐसी सियासत बेहतर नहीं है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब महंगाई के खिलाफ मोर्चा लगातार जारी है। राजधानी पटना में जाप के द्वारा लगातार महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। जाप नेताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया है, चाहे मोटरसाइकिल को भैंसों से खिंचवाना हो या खुद से मोटरसाइकिल खींचना हो। जाप युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में पेट्रोल डीजल और महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जाप युवा विंग ने राज्यव्यापी बैलगाड़ी और टमटम मार्च निकाला। राजधानी की सड़कों पर बैलगाड़ी और टमटम दौड़ाया, देखिए आप। देखिए स्पष्ट है कि जिस तरह से महंगाई है जो बढ़ी है, और गरीब आम जनता और मेन आदमी सभी के थाली में से रोटी गायब हो चुका है, पॉकेट में डाका डाल चुका है। कोरोना को अवसर बना के केंद्र सरकार ने आम जनता को बहुत लूटा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, ये सभी पर दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग में दाम बढ़ता है, जिससे खाद्य सामग्री महंगा हो गया। सरसों तेल की स्थिति क्या है? बहुत सारे ऐसे खाद्य सामग्री है जिनकी महंगाई 7 साल पूर्व जब ये सत्ता में नहीं थे तो 1 रुपया जब दाम बढ़ जाती थी ना, तो ये लोग रोड पर खून खराबा के लिए उतर जाते थे। पूर्व मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी कहाँ गई, जो चूड़ियाँ देती थी और सिलेंडर लेकर और रोड पर तमाशा मचाती थी, वो कहाँ चली गई? आज उनका एक भी वक्तव्य, एक भी भाषण नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ ये सब चले गए? आम जनता के पॉकेट में ये लोगों ने साफ डाका डाला है, कोरोना को अवसर बना के और कई तरह के महंगाई का बोझ डाल के। साना साफ है, मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब तो समझो मोदी सरकार, अब नहीं समझोगे तो कब समझिएगा। स्थिति ये हो गया कि मोटरसाइकिल देखिए बैलगाड़ी पर है, देखिए सारे बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल है, कहाँ से खरीदेंगे भाई?
100 रुपया पेट्रोल हो गया है, आपने 100 रुपया के लगभग में डीजल को भी कर दिया है। जब 7 साल पूर्व कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अधिक थी तो पर भी 70 रुपये थी। आज कच्चे तेल की कीमत कम है फिर भी 100 रुपये पार है। आज के डेट में जीना लोगों का मुहाल हो गया। लगातार जो है भूखमरी के कगार पे है और लगातार इस कोरोना काल में न रोजगार मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और सरकार जो है लगातार कीमतें जो है बढ़ा रही है, चाहे वह गैस हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे वह डीजल, हर चीज का स्थिति ऐसा महंगा हो गया है कि अब जो है लोग जो है दाने दाने को मोहताज है। और कच्चा तेल जो प्रति बैरल है उसकी भी कीमत उतना नहीं है जितने बिहार और केंद्र सरकार की टैक्सेस है। जनता के द्वारा कितना टैक्स चूसेगा यह सरकार। शशांक दुबे सीनियर रिपोर्टर लाइव जुड़ गया है। शशांक, प्रदेश में लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। देखिए, बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल लादकर जाप के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वाकई में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और इस पर केंद्र को विचार अब करने की बहुत जल्द अब आवश्यकता है। हालांकि कल के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर क्लास भी लगाई है कुछ लोगों की। शशांक, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन सरकारी नीतियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है उसमें। तो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों के खिलाफ विपक्ष सड़क पे है, चाहे वो जाप हो, क्योंकि जाप यहाँ पर निश्चित रूप से पप्पू यादव और जब बाहर से जेल किया पप्पू यादव भी जेल में है। जाप कहीं ना कहीं जन सरोकार के मुद्दे को लेकर सड़कों को करता है ऐसा कर, और जाप के कार्यकर्ता आज ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सड़कों को उतरे हैं। देखिए, महंगाई की मांग निश्चित रूप से और कहीं पे भी इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, खास करके पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका कई चीजों पर प्रभाव पड़ता है। तमाम चीजें महंगी हो रही है। ये शशांक लौट कर आऊंगा। राघवेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जाप के जुड़ गए। राघवेंद्र जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राघवेंद्र जी, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से, ये कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? क्या जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक आप लोग हल्ला बोल करते रहेंगे ऐसे ही? निश्चित रूप से न सिर्फ केवल महंगाई बल्कि हर तरह के जुल्म, ज्यादती और जन समस्याओं के लिए जन अधिकार पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। और जब तक जन अधिकारों पर जब तक सवाल उठता रहेगा तब तक जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करता रहेगा। लेकिन राघवेंद्र जी, जो मैं प्रदर्शन की तस्वीरें देख पा रहा हूं, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर तो हैं, जन मुद्दों को लेकर आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन सर कोरोना की गाइडलाइंस की वो धज्जियां भी उड़ा रही है। ये भी उनको बताइए, ना तो चेहरे पर कई लोगों के मास्क है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो सब कुछ है, ये केवल जन अधिकार पार्टी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रधानमंत्री और अमित शाह और गृह मंत्री, भारत सरकार का पूरे मंत्री जब बंगाल, तमिलनाडु और 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उस समय नहीं दिख रहा था किसी को सोशल डिस्टेंसिंग। जब उन लोगों ने किया तो उनसे हमने सवाल किया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि आप भी उन्हें बताइए। कोरोना का जो भय दिखाया जा रहा है, कोरोना का भय दिखा करके एक जो माहौल खराब किया जा रहा है, लोगों के जन समस्याओं के मुद्दे को भटका करके एक कोरोना के भय की वजह से विरोध की राजनीति को, संघर्ष की राजनीति को दबाने की साजिश कर रही है। चलिए, शुक्रिया। बिल्कुल, कोरोना से मरे हुए लोगों को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है और दूसरी तरफ देश के पूंजीपतियों द्वारा जो बैंकों से कर्ज लिया गया है उनकी कर्ज माफी हो रही है अरबों रुपया। एक तरफ ये कैसा है, ये तो गरीब विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है भारत सरकार की। इसके खिलाफ तो हम लोग की आवाज उठती ही रहेगी। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया राघवेंद्र जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, देखिए, प्रदर्शन का दौर तो जारी है, लेकिन जो हमने सवाल किया जाप के नेता से कि कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता माइक पर आ रहे हैं, कैमरे के सामने आ रहे हैं, फिर भी वो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, तो प्रदर्शन के साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। शशांक, अगर लोकतंत्र में अपने यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ पर हर आरोप का जवाब प्रत्यारोप से दिया जाता है। यदि आप किसी को आप कहते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तो दूसरे पर फोड़ देता है कि उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको क्रिटिसाइज भी किया गया और आप लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया, यानी तमाम विपक्ष के दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्रिटिसाइज किया था। बंगाल इलेक्शन को लेकर तमाम मीडिया ने क्रिटिसाइज किया था।
तो अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत काम अगर आप दोहराते हैं तो वो सही नहीं है। तो लोकतंत्र में देखिए कहीं ना कहीं लोगों को जो मुद्दे हैं, जो मेन इश्यूज हैं, वहां पर फोकस करना नहीं होता है। वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए जन अधिकार पार्टी ने जो एजिटेशन किया है, जो आंदोलन किया है महंगाई को लेकर, एक बहुत ही जन उपयोगी विषय है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, विपक्ष का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सरकार के उन मुद्दों से जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हो और वो सरकार फुलफिल ना कर रही हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो देखिए पप्पू यादव की पार्टी जाप है, वो यहाँ पर नंबर गेम के आधार पर कहीं विपक्ष में नहीं है, लेकिन वो हमेशा सड़कों पर उतरती आई है, सरकार को घेरती आई। तो कहीं ना कहीं रास्ता सही, मंजिल सही है, सोच सही है, लेकिन जो तरीका है कहीं आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं तभी कोविड से लड़ा जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे काम को अचीव करने के लिए दूसरा गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जाप को ही नहीं, क्योंकि जाप इतनी संगठित पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल शशांक, कोविड के प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान देना होगा, तब जाकर हम कोरोना से भी जंग जीतेंगे और आप महंगाई के खिलाफ भी आवाज उठा पाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और झारखंड में बीजेपी का मंथन, झारखंड प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक सत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई अन्य सदस्य वहां पर मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की ओर से कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर महागठबंधन सरकार का घेराव भी किया गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हर समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, दो महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज इस कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा करे। तो चलिए रिपोर्टर शुभम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कार्य समिति की बैठक बीजेपी की तरफ से, बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा और ज्वलंत मुद्दे कौन से जिन पर घेरने की कोशिश है अब? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग का शुभारंभ किया गया, और इस मीटिंग का बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को घेरा जाए, और उन तमाम मुद्दों को खंगालने लगी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक इसमें जुट चुके हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब सरकार की गठन हुई थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से वादे किए थे कि पहले वर्ष में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। झारखंड को कह सकते एक औद्योगिक क्षेत्र में अब बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के सृजनों को बढ़ाया जाएगा, और झारखंड में पलायन जैसी स्थिति को रोका जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे थे, लेकिन वो धरातल पर अब तक नजर नहीं आए। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने जो आज हाई लेवल की मीटिंग की है, इस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम विफलताओं को गिनवाकर राज्य की जनता के सामने रखना है और राज्य सरकार का घेराव भी करना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग करके रखी है। अगर बात करें मुद्दों की तो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन की बात कर ले, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे वो रोजगार की बात कर लें, इन्हीं मुद्दों को लेकर अब बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आएगी। जी लेकिन शुभम देखिए, मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां हैं पूरे झारखंड में, बेरोजगारी का आलम यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना रोजगार खो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल के इस दौर में। इन मुद्दों पर भी सवाल उठाना चाहिए विपक्ष को। जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तस्वीरें हर रोज आप देख रहे हैं। शुभम। बिल्कुल सागर, कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में सभी की हालत कह सकते हैं खस्ता हो गई है। कई लोगों की रोजगार चले गए हैं, कई लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि कोरोना काल में सरकार उन चीज़ों को नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एक ऑप्शन लोगों को बताने के लिए यह है कि सरकार बने 2 साल का समय पूरा हो गया, लेकिन सरकार के शुभम लौट कर अवनीश कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। अवनीश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में।
अवनीश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अवनीश जी, कार्यकारिणी की बैठक में किन बातों पर मंथन हुई, चर्चा हुई और क्या रणनीतियां आप लोग बना रहे हैं कि आगे कैसे सत्ता पक्ष को घेरेंगे? अवनीश जी देखिए, कुल मिलाकर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का ये संगठनात्मक कार्य है वो प्रदेश कार्यकारिणी हमारे यहाँ रेगुलर होता ही रहता है। जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, अब जैसे अभी प्रदेश कार्यकारिणी हुआ, फिर जिला कार्यकारिणी शुरू होगा, फिर मंडल कार्यकारिणी शुरू होगा। ये संगठन का काम है, ये मतलब दैनिक कार्य है, चलते रहता है। अब है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यशस्वी कार्य हुए हैं इस कोविड महामारी के दौर में, उस पर भी मंथन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने समय रहते कितना राहत पहुंचाया और ठीक इसके विपरीत राज्य की सरकार, कांग्रेस के कुप्रभाव से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार किस तरीके से यहाँ पर कई जगह फेल हो गई, उन सब विषयों को लेकर भी मंथन हो रहा है। कोविड महामारी के समय जिस तरीके से, जिस भूमिका में हेमंत सोरेन की सरकार को होनी चाहिए थी वैसी दिखी नहीं, तो चिंता का विषय है। जैसे दवा की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, जो आप सभी जानते हैं जग जाहिर था, काफी कुव्यवस्था रहा। जबकि केंद्र सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा सहयोग करने में, किसी भी राज्य के लिए हो, पूरे देश में जितना बन पड़ा है जमकर हुआ है। इन्हीं से बातों को लेकर कि दूसरी पक्ष था कि भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड का निर्माण हुआ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को संकल्पों का देन है ये झारखंड। जो भी चतुर्थिक विकास आज झारखंड में दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के विजन मिशन का देन है, जो भारतीय पार्टी का एक सही दिशा और यहाँ के भोले भाले मतदाताओं को ठग कर ये सरकार बैठी थी, तो वही मतदाता इसे सबक भी। बिल्कुल अवनीश जी, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन के सरोकार हैं, जहां पर जनता परेशान है, उन मुद्दों को उठाइए क्योंकि जनता भी चाहती है कि कोई उनके साथ खड़ा रहे। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शुभम, आपका भी शुक्रिया जिस तरह से पूरी जानकारी दी। और ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और जिनमें चर्चा कि आखिर कौन सी वो कड़ियां जहां पर सरकार अभी कमजोर अभी दिखाई दे रही है, कहां पर सरकार को भी बेहतर काम करना चाहिए, उन तमाम तस्वीरों से आगाह करेगी विपक्ष। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।